स्वामी प्रसाद मौर्य महानीच आदमी है। नीच नहीं, महानीच आदमी है। उस दिन पब्लिक जो है मुर्गा बना देगी। मुर्गा मुर्गा बना देगी स्वामी प्रसाद मौर्य। मुर्गा मुर्गा बना देगी पब्लिक, जिस दिन पकड़ लेगी। अभी समझ में नहीं आ रहा। अभी पब्लिक का दंश एक दिन झेले हैं, शायद एक दिन मारपीट खाए थे, एक दिन मारपीट खाए थे। अब हो सकता है फिर मारपीट खाने का मन हो, तभी उलझुल बातें बोल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं नाम ले रहा हूं, समझिए मुझे गंगा नहाना पड़ेगा जी। पिछड़े नेताओं में स्वामी प्रसाद मौर्य की जो इज्जत है, उससे ज्यादा इज्जत माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के जूते की है। हमसे जिस दिन बनारस मिल जाएंगे उस दिन मैं इनका स्वागत कर दूंगा कायदे से, क्योंकि रामचरितमानस का मजाक मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपने देश धर्म का मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगा। इन दिनों एक धर्म को लेकर मामला बहुत चर्चे में चल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को लेकर और रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से विवाद देते नजर आते हैं, इस बार भी उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है, जिसको लेकर हिंदू धर्म में महकमे सी महक चुकी है। आप सबको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे किसी मंच पे एक बयान दिया और बयान के माध्यम से उन्होंने हिंदुओं पर टारगेट किया और जो साधु संत है उनको लेकर बहुत बड़ी बातें बोलते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है गेरुआ वस्त्र पहनने वाले आतंकवादी होते हैं। मतलब कि आनंद तिवारी जी इस वक्त है हमारे से बातचीत के लिए, मेयर प्रत्याशी भी रहे हैं सुभाषपा से। आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। ब्राह्मण समाज को लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इनके बयान? देखिए, सबसे पहले तो मैं आर वाइस के चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं। जय सुहेल देव बोलता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य महानीच आदमी है। नीच नहीं, महानीच आदमी है। कौन स्वीकार करेगा बताइए? अगर गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले आतंकवादी होते हैं, ये कोई बात हुई? इतनी बड़ी धरती पे एक आदमी को खोज के लाइए जो इस बात का समर्थन कर दे कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाले आतंकवादी होते हैं। जो गलत है वो गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। उन्हें कहीं मानसिक के अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कभी रामचरितमानस फाड़ दे रहे हैं, तो कभी गेरुआ वस्त्र को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। खुद का तो अपना कुछ रह नहीं गया। आज वही गेरुआ, वही केसरिया वस्त्र है जिसकी वजह से उनकी बिटिया सांसद है। पहले अगर बहुत पानीदार आदमी हैं, बहुत स्वाभिमानी आदमी हैं, वो पब्लिक को मूर्ख समझ रहे हैं, खुद मूर्ख हैं और अपनी बिटिया से इस्तीफा दिलाएं। पहले वो एमपी है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद लगेगा कि इनके में कुछ दम है और ये केसरिया और गेरुआ और इसके खिलाफ हैं। बिटिया तो सांसद है उसी दल में जिस दल का वो रंग है, और खुद उसी को जो है ऐसे बोल रहे हैं कि केसरिया वस्त्र पहनता है वो हमारे साधु संत हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका अपमान कतई हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम वो नेता नहीं है कि लोकप्रियता के लिए हम रामचरितमानस पढ़वा दें। हाँ, अखिलेश यादव को अच्छा लग रहा होगा, अखिलेश यादव के सामने जाके ये सब करें वो। देखिए, जिस तरह से लगातार वो हिंदू धर्म को लेकर, चाहे वो रामचरितमानस हो उसको भी फाड़ देना, शूद्र को दर्शाना और लगातार इस तरह की काउंटर अटैक करना, एक तरीके से बोल लिया जाए हिंदू धर्म पे। लेकिन उन्होंने अपने बयान में ये भी बोला है कि जो साधु संत होते हैं वो एक आतंकवादी के रोल होते हैं, वो भी एक आतंकवादी होते हैं। देखिए पत्रकार बंधु, मैंने आपसे बोला ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य नीच नहीं महानीच आदमी है। मैं बदतमीज नहीं ना हूं, मैं किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं ना बोलता हूं, लेकिन इनको बोल रहा हूं ना महानीच। जो महानीच आदमी है वो कुछ भी करे, पब्लिक गंभीरता से नहीं ले रही है उनको। जब वो मलाई मार रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, तब तो केसरिया वस्त्र आतंकवादी का निशानी नहीं था। उसी भाजपा में वो मिनिस्टर थे, उनको कहीं से गलतफहमी हो गई कि अब सरकार गिर रही है, वो भाजपा छोड़ के सपा में आ गए, तो अब वो आतंकवादी, केसरिया आतंकवादी हो गए और केसरिया वस्त्र धारण करने वाले आतंकवादी हो गए। ये गलत बात। ऐसे लोगों का हश्र जानते हैं? पिछड़े नेताओं में स्वामी प्रसाद मौर्य की जो इज्जत है, उससे ज्यादा इज्जत माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के जूते की है। ये बात आप हमारी सुन लीजिए। तो ओम प्रकाश राजभर जी को भी लेकर बहुत सारे बयाने देते नजर आए हैं। उनका भी साफ तौर पे कहना है कि राजभरों को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं, अन्य धर्मों को लेकर सक्रिय नहीं रहते। उनको लेकर भी बहुत सारे बयाने उनको वायरल होती नजर आती। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो राजभर नहीं हूं ना, मैं तो ब्राह्मण हूं ना, और मेरे साथ ब्राह्मण लोग रहते हैं और मैं सुभाषपा में हूं। ये गलत आरोप है। हम कह रहे हैं कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा किसी दूसरे टॉपिक पे बात करिए तो हमें अच्छा लगेगा। मैं उस व्यक्ति का नाम लेना मेरे लिए बहुत घृणित काम है।
स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं नाम ले ले रहा हूं, समझिए मुझे गंगा नहाना पड़ेगा। जी हाँ। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता कहे जाते हैं, राष्ट्रीय महासचिव के पद पे तैनात है, लेकिन अखिलेश यादव अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, देखिए अखिलेश यादव के जड़ में गर्म पानी डालने वाले हैं ना, ये उनके जड़ में गर्म पानी डाल रहे हैं। जड़ तो हिल रही, उखड़ रही अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी क्या इस बयान पे? इस बयान पे सरकार बनती बिगड़ती है क्या किसी की? नहीं। आप सही से पब्लिक का काम करिए, आप फ्रस्ट्रेट ना होइए, आप जल्दीबाजी में ना होइए। उसके बाद आपकी सरकार तो मेहनत से बनती है। सरकार उल जुलूल बातों से नहीं बनती है। सरकार दे धर्म और पाखंड से नहीं बनती है। सरकार तो मेहनत से बनती है। तो ये उल जुलूल बातें, ये व्यर्थ की बातें हैं। इसका खामियाजा अखिलेश यादव भी भुगतेंगे और इसका खामियाजा स्वामी प्रसाद मौर्य भी भुगतेंगे। लगातार ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन इन दिनों समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और धर्म को लेकर काफी ज्यादा टिक्का टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। कहीं उनका टारगेट योगी आदित्यनाथ तो नहीं है सीएम पद पे? क्योंकि उनका जो वस्त्र होता है वो हमेशा गिरुआ होता है। नहीं तो योगी जी को बोले ना, वो योगी जी को व्यक्तिगत बोले अगर उनके अंदर दम है, क्षमता है तो। लेकिन अब योगी जी के पहरावा केसरिया को बोल दें और गेरुआ को बोल दें, उनके नाथ संप्रदाय को बोल दें, या देखिए सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे पहले होता है धर्म, फिर होता है मेरा देश, फिर होता है मेरा प्रदेश, फिर होता है मेरा जिला, फिर उसके बाद होती है मेरी जाति। ठीक, ये सब उल्टा चलते हैं। इनके लिए सबसे पहले इनकी जाति है, फिर उसके बाद सबसे पहले इनके हित नात रिश्तेदार हैं। ये परिवारवादी लोग हैं ना, ये पब्लिक सब समझ रही है। आज पब्लिक इनका तिरस्कार कर दी है, उस वजह से बौखला के ये ऐसा उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए, पिछली बार जब रामचरितमानस की मामला सामने आई थी तो अखिलेश यादव अपना पलड़ा झाड़ते नजर आए थे। उन्होंने कहा था ये उनका व्यक्तिगत मामला है, वो व्यक्तिगत अपनी राजनीति चमकाएं या जो भी करें वो उनका व्यक्तिगत मामला है। इस बार अखिलेश यादव का क्या कुछ टिप्पणी रहने वाला है? सब पब्लिक मूर्ख नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है ये जो है महानीच स्वामी प्रसाद मौर्य, ये महानीच क्यों बोल रहे हैं? महानीच की उपाधि मैं देता हूं। मैं जो रामचरित, देखिए अकबर, बीरबल, अकबर, हुमायूं के शासनकाल में रामचरितमानस पे आक्रमण नहीं हुआ, ब्रिटिश सरकार में आक्रमण नहीं हुआ। तो ये किस खेत के मूली हैं? ये हमसे जिस दिन बनारस मिल जाएंगे उस दिन मैं इनका स्वागत कर दूंगा कायदे से, क्योंकि रामचरितमानस का मजाक मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपने देश धर्म का मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं राजनीति करता हूं, वो अलग बात है। मैं पब्लिक के लिए राजनीति करता हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के लिए राजनीति करता हूं। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करता किसी का। जिस तरह से लगातार ब्राह्मणों को टारगेट करना, कहीं ना कहीं परशुराम जी की भी देखी जाती है बहुत सारी भूमिकाएं ब्राह्मणों में, लेकिन जिस तरह से लगातार एक वस्त्र को कभी पकड़ लेना, कभी रामचरितमानस को पकड़ लेना, ब्राह्मण समाज के कुछ भिन्न भिन्न जो तथ्य हैं उनको पकड़कर और उस पर राजनीति अब करना, ये राजनीति कैसे जाएगी? देखिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा मौर्य समाज को। मौर्य बिरादरी बहुत अच्छी बिरादरी है। हर बिरादरी में एक दो निकम्मे निकल जाते हैं, तो मौर्य में एक ये स्वामी प्रसाद मौर्य महानिकम्मा निकल गए। और मौर्य इनकी एक बात नहीं सुनते, मौर्य इनको कतई लाइक नहीं करते। सारे मौर्य अगर किसी को पसंद करते हैं तो मौर्य लोगों के नेता केशव मौर्य हैं, वो उनसे जुड़े हैं। उनको अभी भी अपनी हैसियत नहीं पता चल रही। आप रामचरितमानस में मुंह उठा के जो है बोल दे रहे हैं उल्टा सीधा, केसरिया को बोल दे रहे हैं उल्टा सीधा। जिस दिन घिर जाएंगे ना यहीं, उस दिन पब्लिक जो है मुर्गा बना देगी, मुर्गा बना देगी स्वामी प्रसाद मौर्य, मुर्गा बना देगी पब्लिक, जिस दिन पकड़ लेगी। अभी समझ में नहीं आ रहा। अभी पब्लिक का दंश एक दिन झेले हैं, शायद एक दिन मारपीट खाए थे, अब हो सकता है फिर मारपीट खाने का मन हो, तभी उलझुल बातें बोल रहे हैं। सुभाषपा की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहेंगी? ये तो आपने अपनी प्रतिक्रियाएं बताई, लेकिन सुभाषपा पार्टी की प्रतिक्रियाएं क्या रहेंगी? हमारी सुभाषपा देश और धर्म और ये सब के खिलाफ नहीं बोलती है। हमारी सुभाषपा सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण इस पे बात करती है, समान शिक्षा के अधिकार पे बात करती है, शराबबंदी पे बात करती है। हमारी सुभाषपा का कोई तुलना ही नहीं किसी से। हमारी सुभाषपा गाय, गांव, गरीब, गंगा सबकी बात करती है। हमारी सुभाषपा का कोई भी तोड़, कोई भी विकल्प है ही नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। आनंद तिवारी मेयर प्रत्याशी सुभाषपा से रह चुके हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं मुर्गा बना दिया जाएगा। भाई, जिस तरह से ब्राह्मण समाज को लेकर तमाम तरह के विवादित बयानों को देते नजर आ रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो गेहुआ रंग होता है, जो
भगवा कलर होता है, वो जो भी धारण करता है वो आतंकवादी होता है। देखिए, अपने ही देश में रह के और अपने ही किसी धर्म को लेकर एक आतंकवादी का पोस्ट दिया जा रहा है, एक दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके तरफ से अभी किसी भी तरह का कोई भी बयान नहीं जारी हुआ है कि आखिरकार ऐसी बयान लगातार हिंदू धर्मों को लेकर दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी क्या अब धर्म की राजनीति करने चालू कर दी है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी ही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करके अपनी सरकार को बनाती है, लेकिन यहां तो कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस के बाद ये दूसरा दांव खेला गया है, ये अब देखना होगा कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं और जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो कैसे देखते हैं इस बयान को। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस।